भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई। भारत और चीन के बीच आज 19वें राउंड की कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुई। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने लद्दाख बॉर्डर पर जारी विवाद पर चर्चा की। LAC विवाद को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने दावा किया कि डोकलाम में आज भी चीनी सेना मौजूद है और हमने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन के हाथों खो दी है। कानपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुस्लिम समाज ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यक्रम में कई महिलाएं भी शामिल हुई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब में 76 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू किए गए हैं। CM भगवंत मान ने आज धूरी जिले में क्लिनिक्स का उद्घाटन किया। चंद्रयान के बाद अब इसरो सूर्य की स्टडी के लिए सूर्ययान लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आदित्य L1 नाम के ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर लाया गया है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ऐसा बयान दिया जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के वोटर्स और समर्थकों पर निशाना साधा और उन्हें राक्षस कहते हुए श्राप दे डाला। राक्षसों, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। दरअसल सुरजेवाला हरियाणा संयुक्त पात्रता परीक्षा को लेकर मनोहर लाल सरकार को घेर रहे थे। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आपको मौका नहीं। सुरजेवाला ने मनोहर सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। खट्टर साहब कहते हैं ना, मैं किस चीज का काल हूँ, भ्रष्टाचार का काल हूँ। ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है, ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। बीजेपी के समर्थकों को राक्षसी प्रवृत्ति का बताने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस देश की जनता को गाली दे रही है, जिसे बीजेपी भगवान मानती है। सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुरजेवाला के बयान पर कार्रवाई की बात भी कही। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। वहीं संबित पात्रा ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार शहजादे को लॉन्च करने में असफल कांग्रेस पार्टी अब जनता जनार्दन को ही गाली देने लगी। बीजेपी ने सुरजेवाला के बयान पर घेरा तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। खेड़ा ने कहा कि ये मानव और दानव के बीच की लड़ाई है। एक तरफ मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो भी आपने देखा, तो आप मुझे बताइए, ये दानव मानसिकता नहीं है तो क्या है? महिलाओं के साथ, अपने देश की महिलाओं के साथ इतनी सरेआम बदतमीजी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, बलात्कार हो रहे हों और सदन में प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हो फूहड़ मजाक का, नारेबाजी का, तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, वो दानव और मानव का चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के तहत आज बीजेपी ने पूरे देश में विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया, जिसमें उन लोगों को याद किया गया जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापन का दर्द झेला था। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके बाद ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां विस्थापित परिवारों को भी बुलाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इस दिन को याद करने का जो आह्वान किया है, उसका मूल उद्देश्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि हमारे देश में क्या हुआ था
कैसे लम्हों ने खता की थी और सदियां सजा पा रही है, कैसे हमारे नेताओं ने कॉम्प्रोमाइज किया था, ये सामने आना चाहिए। इस दौरान त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। योगी ने कहा कि पाकिस्तान ने जो कांटे बोए थे, आज वो उसी को काट रहा है। वे कांटे तो एक न एक दिन उसी को काटने पड़ेंगे, उसको उन्हीं से गुजरना पड़ेगा, उन्हीं से उसका सामना होना पड़ेगा। और यही आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसने दुनिया को दर्द दिया, भारत को विभाजन का, दुनिया को आतंकवाद का। यही विभाजन और यही आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर है। 22 दिन से लापता मादा चीता निर्वा मिल गई है। कूनो नेशनल पार्क ने जानकारी दी है कि 21 जुलाई से लापता मादा चीता निर्वा को रविवार सुबह पकड़ लिया गया। निर्वा की गर्दन में बंधे रेडियो कॉलर ने काम करना बंद कर दिया था और उसी वजह से उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। निर्वा की तलाश में फॉरेस्ट ऑफिसर्स, चीता एक्सपर्ट और डॉक्टर्स समेत 100 से ज्यादा फील्ड वर्कर्स को लगाया गया था। साथ ही उसे खोजने के लिए ड्रोन, डॉग स्क्वाड और हाथियों की भी मदद ली गई। कूनो नेशनल पार्क के अफसरों ने बताया कि 11 और 12 अगस्त को निर्वा के गले में बंधे रेडियो कॉलर से कुछ सिग्नल मिले थे, जिसके बाद निर्वा की तलाश में जुटी सभी टीमों को उस लोकेशन के आसपास भेज दिया गया। लंबी खोज के बाद 12 अगस्त की शाम निर्वा दिखाई दी, लेकिन तब अंधेरा होने की वजह से उसे ट्रैंक्विलाइज नहीं किया जा सका। अगली सुबह उसको ट्रैंक्विलाइज कर बेहोश किया गया और पकड़कर कूनो नेशनल पार्क के बंद बाड़े में लाया गया। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है, जबकि पार्क में जन्म लेने वाले 4 शावकों में से 3 की मौत हो चुकी है। कूनो में इस वक्त 15 चीते हैं, जिनमें 7 नर, 7 मादा और 1 शावक शामिल है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। कालकाजी मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। मंदिर समिति के मुताबिक अगर कोई फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट, नाइट ड्रेस जैसे कपड़े पहनकर आता है तो उसे दर्शन करने से रोका जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी करीब 1 घंटे तक लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने एक कार वर्कशॉप में भी काम किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा फहराया। शबाना आजमी यहां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में शामिल होने पहुंची और इस मौके पर ध्वजारोहण किया। यूपी के ललितपुर में टमाटर ले जा रहे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक का ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, हालांकि ट्रक और उसमें रखे टमाटर जलकर राख हो गए। भारत इस साल स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। हर साल की तरह इस साल भी लोगों में भारी उत्साह है। देश के हर राज्य में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सरकारी इमारतें भी तिरंगे के रंग में नजर आ रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक।